नमस्कार। अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और इस वक्त सत्ता का संग्राम प्रेजेंटेड बाय कूल स्टाइलिश फैंस लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं। और देखिए, देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व मनाया जा रहा है। लोकसभा के चुनाव शुरू हो गए हैं, अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। और इन सब के बीच बात अब उन युवाओं से करेंगे जिनकी बात हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, कि युवाओं की बेहतरी के लिए वो बातें करती है, युवाओं की सुविधाओं के लिए, रोजगार के लिए बातें करती है। लेकिन युवाओं को क्या लगता है, उनके लिए क्या चीजों बदलनी चाहिए, किस तरीके से वो, चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे जॉब्स की बात हो, उसमें किस तरह का बदलाव होना चाहिए, या जिस स्किल डेवलपमेंट की बात होती है वो स्किल डेवलपमेंट उनकी जानकारी तक पहुंच रहा है, उन तक पहुंच रहा है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आप सबका अमर उजाला.com पर। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या नाम है आपका? मनन वाल। मनन, मुझे ये बताइए, चुनाव का टाइम है, सब वादे करते हैं और इसके पहले भी आपने तमाम नेताओं को टीवी पर सुना होगा कि वो युवा 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 इस तरह के भाषण करते हैं। क्या लगता है यूथ के लिए, आप लोग अभी जिस कोर्स में हैं उसके लिहाज से अगर देखें, क्या चीजें और अच्छी होनी चाहिए या अभी चीजें अच्छी हैं, कैसे देख रहे हैं? अभी चीजें रिसेंट टाइम में बदलती जा रही है। अभी जैसे अभी हमारे कोर्स में चेंजेस हुए हैं और आगे टाइम पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब पिछले टाइम से काफी बेहतर है और रिजल्ट भी बढ़ता ही जा रहा है। तो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी ठीक चल रहा है अभी इस हिसाब से। और अभी हम ये देख रहे हैं कि आगे भी और डेवलपमेंट की स्कीम्स आती जा रही है सरकार की तरफ से। तो उस हिसाब से काफी मतलब लग रहा है कि हमको सही चल रहा है इस हिसाब से। मतलब एजुकेशन में हमारे और हमारे कोर्स में जैसे हम सीए कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमको पता चल रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? आप सब लोग तो इतने सारे स्टूडेंट यहाँ हैं, देश भर में पता नहीं कितने होंगे सीए को लेके, तो हाँ, अपॉर्चुनिटीज दिखती है फ्यूचर में? दिखती है, बहुत बिल्कुल दिखती है हमको कि सीए में आगे चलती है और अपॉर्चुनिटीज दिख रही है कि आगे गवर्नमेंट कहती है कि हमें और सीए फ्यूचर में। उस हिसाब से जैसे अभी की नीड बहुत ज्यादा है और सीएस काफी कम है इंडिया में। तो उस हिसाब से हम देखें तो अभी नीड है सीएस की। तो हम इसलिए कोर्स देखते जा रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए लोगों को और उस हिसाब से कोर्स मतलब एजुकेशन सिस्टम काफी उस हिसाब से बदलता जा रहा है और ईजी होता जा रहा है एग्जाम देना। जैसे अभी के टाइम पे अटेम्प्ट पिछले टाइम पे 2 ही थे एक साल में और अभी के टाइम पे 3 हो चुके हैं। और आने वाले टाइम पे शायद और हो सके या नहीं हो सके, वो इस चीज पे इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है, उस चीज से पॉलिसी बदलती जा रही है। कोर्स भी बदलता जा रहा है थोड़ा थोड़ा टाइम के हिसाब से। तो हम वो देख रहे हैं तो हमें वो समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कुछ ना कुछ सही काम हो रहा है हमारी तरफ देखते हुए। और यूथ को देखते हुए कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे छोटे मतलब छोटे बच्चों के लिए हो या फिर बड़े लोगों के लिए हो, ग्रेजुएशन सबके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। और इनको लगता है यूथ के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या नाम है आपका? जतिन होतानी। जतिन, थोड़ा इधर घूमिए। क्या आपको लगता है उस तरफ, कैमरे की तरफ, यूथ को लेके जो बातें होती हैं, जिस तरीके से ये कह रहे हैं हमारे कोर्सेज को लेके तमाम चीजें बेहतर हो रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं कुछ डेवलपमेंट के लिहाज से, और क्या इसमें? मेजर गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर मेजर जो इशू होता है वो रिजर्वेशन का होता है। मेन जो अदर कास्ट है उसके अंदर रिजर्वेशन वो ज्यादा होता है, जैसे ओबीसी एसटी एससी इनको ज्यादा सीट्स प्रोवाइड होती है एज कम्पेयर टू जनरल। और इन सीए कोर्सेज बेस्ट कोर्स है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर रिजर्वेशन नहीं है। और जैसे अभी मनन ने बताया कि अटेम्प्ट बढ़ते जा रहे हैं और जो फेलियर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वो मिलेगा, अटेम्प्ट मिलेंगे, उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस होगी। इस हिसाब से मेरे हिसाब से सीए कोर्स बेस्ट है। और जो रिजर्वेशन का एक मेजर इशू है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में, वो एक मेन है इशू। आप लोग भीलवाड़ा के ही रहने वाले हैं, तो कैसे लगता है डेवलपमेंट बेहतर हुआ है और चीजें दूसरी तमाम? पहले कंपेयर में देखा जाए तो भिलवाड़ा के अंदर जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। पहले इतना नहीं था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इशू था, वाटर इशू था, अदर इश्यूज भी थे, सोशल इश्यूज थे। बट एज ए कम्पेयर टू पहले के हिसाब से देखा जाए तो अभी बहुत सारे बेटर चीजें। मतलब पहले इतनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोवाइड नहीं हो जाती, पहले गांव में इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं थी, वाटर इश्यूज बहुत होते थे। बट एज ए कम्पेयर टू अभी देखा जाए तो पहले वाटर इश्यूज भी उससे पहले कम हुए, इलेक्ट्रिसिटी इशू भी कम हुए। और जो रोड है वो भी अभी अच्छे बेटर हुए पहले के कंपेयर में, और सारी चीजें अभी से हिसाब से बेटर हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।